कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। आप चाहते हैं उसमें तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है? वैसे ही रहता है सर, और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है। उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो क्षण जिसने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। यह है भारत का नया गर्व, अंतरिक्ष का गर्व, और उस तिरंगे की कहानी जिसने आकाश की ऊंचाइयों को छूकर प्रधानमंत्री मोदी के हाथों तक सफर तय किया। देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जब पीएम से मिले तो हाथों में था वो तिरंगा जो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत की अस्मिता, भारत की विज्ञान शक्ति और हर भारतीय की भावनाओं का प्रतीक बन चुका है। आइए आपको दिखाते हैं वो ऐतिहासिक पल जिसने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं जी सर, काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जस्ट मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप चाहते हैं उसमें तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है? वैसे ही रहता है सर, और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं, और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहां आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं, तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था, तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। यानी सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है। माइंड का ट्रेनिंग है सर, बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की रीवायरिंग होनी है, उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरनमेंट है। अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी या इतना एफर्ट लगेगा, वो वापस से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभांशु शुक्ला की ये तस्वीरें अब इतिहास बन चुकी हैं। एक तरफ भारत के नेतृत्व का प्रतीक प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ देश का गौरव बढ़ाने वाले अंतरिक्ष यात्री। जब अंतरिक्ष से लौटा तिरंगा प्रधानमंत्री को सौंपा गया तो ये क्षण पूरे भारत के लिए अविस्मरणीय बन गया। दरअसल शुभांशु शुक्ला हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन पर गए थे। वहां उन्होंने अंतरिक्ष में भारतीय ध्वज को लहराया। ये वही तिरंगा है जिसने धरती से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की निर्वता में भी भारत माँ की जयकार गुंजाई। और अब जब ये तिरंगा धरती पर वापस आया है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा नई नहीं है। चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक और अब गगनयान मिशन की तैयारी तक भारत ने दुनिया को दिखाया है कि विज्ञान की शक्ति हमारे हाथों में है। और इस तिरंगे की वापसी को भारत के स्पेस प्रोग्राम की नई ऊंचाई कहा जा रहा है। पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, यह हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है। और पूरे संसद, लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा
जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां पर पहुंचाने वाले जो भावी कार्यक्रम हैं, उनके लिए भी प्रेरक बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि ये तिरंगा आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करेगा। उन्होंने इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा की नई शुरुआत बताया। उधर सोशल मीडिया पर यह खबर छा गई। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग तिरंगे की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं, भारत अब आसमान से आगे बढ़ चुका है। यह ऐतिहासिक पल ऐसे समय में आया है जब भारत लगातार अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयां छू रहा है। चंद्रयान से लेकर गगनयान मिशन तक भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हमारे वैज्ञानिक किसी से पीछे नहीं हैं। और अब अंतरिक्ष से लौट कर आया तिरंगा इस सफलता की जीती जागती मिसाल है। गांव-गांव, शहर-शहर इस पल का जश्न मनाया जा रहा है। स्कूलों में बच्चे गर्व से कह रहे हैं कि हम भी एक दिन अंतरिक्ष जाएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। बुजुर्गों की आंखें नम हैं क्योंकि उन्होंने वो सपना देखा था जो आज हकीकत बन रहा है और युवा पीढ़ी इस घटना को अपने लिए प्रेरणा मान रही है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पल भारत की नई वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है। उनका मानना है कि अगले 5 वर्षों में भारत अंतरिक्ष की सुपर पावर बन सकता है। ये तिरंगा भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। गगनयान मिशन से लेकर स्पेस रिसर्च तक अब हमें रोकना नामुमकिन है। ये तिरंगा सिर्फ अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस नहीं लौटा है, ये लौटा है उस विश्वास के साथ कि भारत का भविष्य असीम है। अब आसमान हमारी सीमा नहीं, हमारी उड़ान उससे कहीं आगे है। तो ये थी कहानी उस तिरंगे की जिसने करोड़ों भारतीयों की आंखों में सपनों की नई चमक भर दी। तिरंगा जब अंतरिक्ष से धरती पर लौटा तो उसने करोड़ों भारतीयों की धड़कनों को छू लिया। ये पल विज्ञान का है, लेकिन ये पल भावनाओं का भी है। ये पल प्रधानमंत्री का है, लेकिन ये पल हर उस भारतीय का भी है जो अपने दिल में तिरंगे को बसाए हुए है। सचमुच यह है भारत का अंतरिक्ष गर्व और यही है अंतरिक्ष गर्व। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।